नमस्कार और स्वागत है इन जस्ट 5 मिनट्स में। श्री कृष्ण की लीला तो हम अक्सर बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनते आए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु का कारण क्या था? क्या श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग दिया? और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका आदि जगहों पर बीता। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह दो श्राप हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में हाहाकार मचा था। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मनाते हुए गांधारी ने श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया। हे वासुदेव, तुम्हारी दिव्य दृष्टि सब देख सकती थी। तुम यह जानते थे कि यह युद्ध क्या अनर्थ लाएगा, फिर भी तुमने इसे क्यों होने दिया? माता गांधारी, ये युद्ध तो पहले से ही तय था। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य था। जो होना था वही हुआ। तुम्हारी यही तटस्थता मेरे पूरे वंश को निगल गई। हे कृष्ण, तुम सर्वशक्तिमान हो, फिर भी तुमने कुल की रक्षा नहीं की। इसीलिए जैसा मेरे पुत्रों का सर्वनाश हुआ, वैसे ही तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। मेरा यह शाप है कि जैसे मैंने अपने पुत्रों का संहार देखा, वैसे ही तुम अपने कुल के पतन को देखोगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। एक बार कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ आशी विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वे उसे ये बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। इस श्राप को सुनकर सांब डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने सांब से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो, जिसके बाद सांबा ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में यह आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले। धीरे धीरे यहां अपराधों और पापों में भी बढ़ोतरी होने लगी और एक दिन सभी नगरवासी मदिरा के नशे में चूर हो गए और आपस में ही लड़ने मरने लगे। यदुवंश के पतन के बाद श्री कृष्ण जानते थे कि अब उनके पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त हो चुका है। वह जंगल में ध्यानमग्न हो गए। आज आखेट के लिए एक अच्छा दिन है। जंगल में किसी जानवर की आहट है। जरा ने भगवान कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया। हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह भयंकर अपराध हो गया। मैं आपको नहीं पहचान सका। जरा चिंता मत करो, ये सब पहले से तय था। तुम और मैं इस कर्म से बंधे हुए थे। तुम वही बाली हो जिसे त्रेता युग में श्री राम ने वन में छिपकर मारा था। उस समय तुम्हारे मन में यह विचार था कि यह अधर्म है। उसी कारण यह अवसर नियति ने तुम्हारे लिए रचा कि तुम्हारा संकल्प पूरा हो। हे प्रभु, आप तो साक्षात विष्णु हैं। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, जरा तुमने केवल अपने कर्म को पूरा किया। मन में बोझ मत रखो। यही संसार का नियम है कि हर कर्म का फल मिलता है। अब तुम मुक्त हो चुके हो। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जिसे सांब ने उग्रसेन के कहने पर चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार ऋषि और गांधारी के श्राप के अनुसार ही समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया और श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई।